अस्सलामु अलैकुम। आज विंगॉल्टन इक्वेशंस को करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं पेपर्स देख रहा था, उनमें पूछा भी गया है। विंगॉल्टन इक्वेशंस आसान सी हैं, इतनी टफ नहीं हैं, देखने में थोड़ी सी अजीब सी हैं। ये हैं जी विंगॉल्टन इक्वेशंस। इनमें एक तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के मैग्नीट्यूड्स हैं, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के मैग्नीट्यूड्स हैं। इनका प्रूफ बहुत ही आसान सा है। इसके प्रूफ पे जाने से पहले एक चीज़ इसमें यूज़ होगी, वो पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि हमारे पास कोई भी प्लेन जिसमें एक यू एंड वी कर्व, तो एक वी कर्व लेते हैं, यू कर्व, उसका ये टेंजेंट ले रहा हूँ जी R1, और दूसरी जो कर्व है उसका टेंजेंट कह देता हूँ R2। तो ये n जो है एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। अब इसे देखें तो ये होगा ना n डॉट R1, n परपेंडिकुलर है R1 के ऊपर भी और R2 पे भी, तो n डॉट R1 इक्वल टू 0 एंड n डॉट R2 इक्वल टू 0। तो इसे करें जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बनेगा n1 डॉट R1 प्लस n डॉट R11 इक्वल टू 0। तो ये देखें जी n डॉट R11, ये हमने पीछे किया हुआ है, एल की इक्वल होता है, और इसे इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस n1 डॉट R1। इसी तरीके से मैं आपको एल, एम और एन की वैल्यूज़ जो विंगॉल्टन इक्वेशन में यूज़ होनी है वो पहले से बता रहा हूँ ताकि आसानी रहे। अब इसे करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू वी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी, तो ये बनेगा n2 डॉट R2 प्लस n डॉट R22 इक्वल टू 0। तो n डॉट R22 क्या होता है जी n, तो ये चीज़ इधर ले आए तो n इक्वल टू माइनस n2 डॉट R2, ठीक है जी। ये वैल्यू दूसरी, और जी तीसरी R12 या R21, तो इसे कर लें जी विद रिस्पेक्ट टू 1 है u के हिसाब से है, तो ये R2, तो ये बनेगा n2 डॉट R1 प्लस n डॉट R12 इक्वल टू 0। तो n डॉट R12 क्या होता है m इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा माइनस n2 डॉट R1। तो ऐसे ही अगर इसके साथ साफ करेंगे तो ये आ जाएगा m इक्वल टू माइनस n1 डॉट R2। ये वैल्यूज़ हैं जी जो हमारे विंगॉल्टन इक्वेशन में यूज़ होनी है। इसका प्रूफ सिंपल सा है। अगर आपको ये इक्वेशन भूल भी जाएं तो आप प्रूफ के चंद स्टेप्स हैं वो अगर आप उधर एग्जाम में यूज़ कर लें तो ये दोनों इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला स्टेप करें जी n डॉट n नॉर्मल यूनिट वेक्टर किस इक्वल होता है जी डॉट 1, यानी कि n का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं करने लगा हूँ, तो n1 है तो इसे कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, टू n डॉट n1 इक्वल टू 0। ये साथ में बेशक लिख लें
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू। तो 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो n डॉट n1 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज n परपेंडिकुलर टू n1। अब देखें कि n परपेंडिकुलर है n1 पे और n परपेंडिकुलर है प्लेन में, आपने देखा है कि r1 और r2 के ऊपर, तो यानी कि n1 लाई कर रहा है प्लेन में। चलें ये देखें ना कि r1 r2 प्लेन में है और n r1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और r2 पे भी परपेंडिकुलर है, तो यानी कि n परपेंडिकुलर है ना, n डॉट n1 आया है इक्वल टू 0, तो ये n परपेंडिकुलर है n1 पे, यानी कि यहाँ कहीं पे n1 है, यानी कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये चीज़ लिख ली है कि दिस इम्प्लाइज n1 लाइज इन द प्लेन ऑफ r1 एंड r2। जब तीनों एक ही प्लेन में हैं तो हम n1 को लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं r1 एंड r2 की, यानी कि n1 इक्वल टू इसके लीनियर कम्बिनेशन में कोई कांस्टेंट a कर लेना, ar1 प्लस br2। ये याद करें कि हमने इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट और इक्वेशन ऑफ इनवोल्यूट में ऐसे लीनियर कम्बिनेशन में एक दफ़ा हमने यूज़ किए थे लैम्डा और व्यू वगैरह, तो बिल्कुल वैसे ही ये हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख रहे हैं, तो ये दो कांस्टेंट a एंड b ले लिए हैं, इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर a का। अब हम करेंगे क्या कि एक दफ़ा इसको r1 के साथ, क्यों देखें ना कि r1 भी है फर्स्ट इक्वेशन में एंड r2 भी है, अब इसमें हम इसको एक दफ़ा r1 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसका r2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। जब दो इक्वेशन आएंगी तो उन से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a और b की वैल्यू उन दो इक्वेशन से जो r1 और r2 से मिलेंगी वो हम इधर पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। चलें जी, इसका डॉट प्रोडक्ट विद r1 n1 डॉट r1 इक्वल टू r1 प्लस br2 डॉट r1। तो अभी देखें ना कि n डॉट r1 अभी अभी किया है, ये इक्वल था, ऐसा था ना कि l इक्वल टू माइनस n1 डॉट r1, तो ये n1 डॉट r1 है, तो यानी कि माइनस l, तो ये हो जाएगा जी a r1 डॉट r1 का स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर क्या होता है e, और ये आएगा r2 डॉट r1 या r1 डॉट r2 क्या होता है f, ये हम पहले कर चुके हैं, इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसका इक्वेशन ए का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विद r2, बेशक साथ में लिख लेना टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद r1, ऐसा मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, पेपर में जब आ जाए तो साथ में मेंशन ज़रूर कर देना डॉट प्रोडक्ट विद r2, तो ये आएगा जी n1 डॉट r2 इक्वल टू ar1 प्लस br2 डॉट r2, तो n डॉट r2 हमारा आया है m, तो ये माइनस m इक्वल टू r1 डॉट r2 f होता है और प्लस br2 का स्क्वायर क्या होता है जी g, b एंड g, ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन से हम a और b एलिमिनेट करते हैं। पहली इक्वेशन को कर देते हैं जी f के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी को e के साथ, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया है f से और दूसरी को e से, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये साइन
चेंज हो जाएंगे, तो ये चीज़ बैलेंस हो गई। यहाँ से हमारे पास आ गया एम ई माइनस एल एफ इक्वल टू बी कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी एफ स्क्वायर माइनस जी ई सिंपलाइज बी इक्वल टू एम ई माइनस एल एफ ओवर एफ स्क्वायर माइनस जी ई। अब ये बी की वैल्यू तो आ गई, अब ऐसे हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं जी से एंड सेकंड को एफ से। इनकी वजह साइन चेंज कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को जी के साथ एंड टू को एफ के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो ये बी यहाँ से बैलेंस हो गया। एफ एम माइनस एल जी इक्वल टू ए कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी ई जी माइनस एफ स्क्वायर सिंपलाइज ए इक्वल टू एफ एम माइनस एल जी ओवर ई जी माइनस एफ का स्क्वायर। ये तो है ना, ई जी माइनस एफ का स्क्वायर एच स्क्वायर की इक्वल होता है। चलिए इसे ऐसे लिख लें फिर एफ एम माइनस एल जी ओवर एच का स्क्वायर, तो ये भी वही नहीं है, एफ स्क्वायर माइनस ई जी से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ई जी माइनस एफ स्क्वायर, और यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये ऊपर वाली भी इसको पहले लिख लेते हैं। चलिए इसे ऐसे लिख लें एल एफ माइनस एम ई ओवर क्या बन जाएगा ई जी माइनस एफ स्क्वायर, और ई जी माइनस एफ स्क्वायर क्या होता है एच का स्क्वायर। अब ये ए और बी की वैल्यूज़ इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी ये जी वैल्यूज़ इक्वेशन ए में पुट कर दी हैं। एन वन ए आर वन प्लस बी की वैल्यू आर टू। अब यहाँ से देखें कि एच स्क्वायर जो है ना, ये एलसीएम लेके इधर से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एन वन इक्वल टू एफ एम माइनस एल जी आर वन प्लस एल एफ माइनस एम ई आर टू। तो ये हमारी फर्स्ट गॉल्डन इक्वेशन प्रूव हो गई है। देख लें कि हमने स्टेप बहुत ही सिंपल सा है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वन, इसे जी यू के साथ किया डिफरेंशिएट, तो जो लीनियर कम्बिनेशन बना एन वन का वो ये हमने लिखा। फिर इसको हमने एक दफ़ा आर वन के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया और फिर आर टू के साथ दो इक्वेशन बनी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की इसमें रख दी, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई। ऐसे ही अब सेकंड इक्वेशन के लिए, अब सेकंड इक्वेशन आप खुद करें। सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे कि सेम स्टेप्स ये लें, एन डॉट एन इक्वल टू वन एन स्क्वायर। अब इसे यहाँ पे मैंने किया ना, यहाँ पे एन वन था यानी कि विद रिस्पेक्ट टू यू। अब एन टू के लिए करना है तो ये आप यहाँ से लें कि जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी, तो ये आपके लोगों के पास आएगा टू एन डॉट एन टू इक्वल टू ज़ीरो। तो एन डॉट एन टू एन परपेंडिकुलर टू एन टू, तो ये तो सेम चीज़ हो गई कि एन टू लाइज इन द प्लेन, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही एन डॉट एन टू एन परपेंडिकुलर टू एन टू है तो एन टू भी इसी प्लेन में लाई करेगा। फिर तो एन टू को भी ऐसी लीनियर कम्बिनेशन में लिख लें, बेशक यही ए और बी ले लें, तो एन टू को पहले आर वन के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, फिर आर टू के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, ऐसी दो इक्वेशन बनेगी। ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें,
यहाँ पे n2 आप लोगों के पास आया हुआ होगा, AR1 प्लस BR2, ए और बी की जगह वैल्यूज़ रखें तो ये दूसरी इक्वेशन आपकी प्रूव हो गई। अब देखें कि आपको ये अगर स्टेप्स याद हो ना, तो आपको अगर ये दोनों इक्वेशन भूल भी गई हों तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। या अगर आपको एक इक्वेशन आपने फर्स्ट वन पेपर में अगर आई हुई है तो आपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, ठीक है जी। कभी कभी वो दूसरे भी दे देते हैं ना जो इसके हिसाब से होते हैं। तो जो दूसरी सेकंड इक्वेशन है उसके लिए आप देखें कि अगर ये आपकी निकल आई है ना, इसमें देखें कि जो फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स है ना, एफ, जी और ई, ये अपनी एफ ही है, एम चेंज हो गया एम एन में, यहाँ पे जी अपनी जगह ही है और एल किस में चला गया है, एल एम में, ठीक है जी। ऐसे होते हैं एल एम और एन सेकंड फंडामेंटल। ये देखें कि एम चला गया एन पे और एल एम पे, ठीक है। और यहाँ से देखें कि फर्स्ट फंडामेंटल जो है ना, एफ और ई, एफ और ई तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, एल कहाँ पे चला गया, एम पे और एम एन पे। तो ये आप ऐसे याद रख लें। अब इसके मुताबिक जो और रिज़ल्ट हैं वो देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है जी ये कि एच N1 N2, अच्छा आप पेपर में वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल N1 और कैपिटल N2 ऐसे लिखा हुआ हो, ठीक है। तो अब ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं लिखता हूँ कि ये एक है सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड एन, ठीक है ना जी, और एक ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो ये इसलिए मैं समाल में लिखता हूँ जो ताकि आसानी रहे, पेपर में आ जाए तो आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और ये साथ में वही कैपिटल एन में लिख गया, तो ये कैपिटल एन क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए अगर पेपर में आ गया तो उन्होंने ऊपर ऐसा निशान डालू हुआ होगा, तो ये यूनिट वेक्टर और ये सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, ये साथ में एन मैंने छोड़ दिया, ये क्योंकि स्मॉल में लिख रहे थे तो ये स्मॉल में एन है साथ में। या ये भी इसी को ऐसे भी दे सकता है कि एच एन N1 N2 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये है बहुत सिंपल सा। अच्छा विंगॉर्टन इक्वेशंस का कभी वो क्या देता है ना कि डिराइव या प्रूव विंगॉर्टन इक्वेशंस, या कभी वो ऐसे भी लिख के दे सकता है कि जी इन्हें प्रूव करें। अब उसके बाद कभी वो ऐसे भी कह दे कि साथ में कोई एक आप लोगों को सरफेस दे दें, ठीक है नहीं, जैसे हमने पीछे सेकंड और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऐसे भी कोई साथ में सरफेस दे और कह दे कि जी उनके ऊपर भी ये प्रूव करें या, तो अब ये तो आप लोगों के लिए आसान ही है क्योंकि आपको एच भी सबसे पहले तो फर्स्ट फंडामेंटल आपके पास जो भी गिवन होगा ना, आर कोई भी दे दें, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जी, तो आपको पता है कि R1 सबसे पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो भी होगा, जो भी होगा, फिर R2 तो F निकाल लेंगे, फिर G, उसके बाद यानी कि जो जो यहाँ पे हैं अब आपको ये सारे निकालने आ गए हैं। जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल के क्वेश्चन किए हैं तो जस्ट वैल्यूज़ बीच में पुट कर देनी है। तो अगर ऐसे भी साथ में सरफेस दे दो तो भी अब आप लोगों के लिए आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पेपर्स में देखा है कि वहाँ पे एक में उसमें सरफेस भी दी हुई है। तो मेरे ख्याल में अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा ये सॉल्व करना। अब देखें जी यहाँ पे एच N1 N2, तो सबसे पहले अब हमारे पास में विंगॉर्टन इक्वेशंस हैं। अब हम दोनों विंगॉर्टन इक्वेशंस में ही है N1 और N2, हम इन दोनों को आपस में इनका
क्रॉस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है, n1 क्रॉस n2। ये जी फर्स्ट मेगार्टन इक्वेशन एंड सेकंड मेगार्टन इक्वेशन को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया क्योंकि यहाँ पे n1 क्रॉस n2 है। यहाँ से हम ये चीज़ प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखें कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। r1 क्रॉस r1 जब आएगा r1 क्रॉस r1, तो ये आप लोग याद रखें कि r1 क्रॉस r1 तो होगा 0, एंड जब r1 के साथ ये तो 0 हो गया, r1 क्रॉस r2, ठीक है, ये एक रह जाएगा, r2 r1 भी आ जाएगा, r2 क्रॉस r2 भी क्या हो जाएगा 0। तो ये तो कर लेना h4 n1 क्रॉस n2 इक्वल टू r1 क्रॉस r1 तो 0 हो गया, r1 क्रॉस r2 fm माइनस lg mf माइनस ne, और जी जब ये इसके साथ आ जाएगा तो प्लस r2 क्रॉस r1 lf माइनस me fn माइनस mg, r2 क्रॉस r1, अब r2 क्रॉस r2 भी 0। अब ये r1 r2 और ये r2 r1, तो r1 क्रॉस r2 ऐसे ये आए हुए है ना, r2 क्रॉस r1, तो इसे ये नहीं कि r2 क्रॉस r1 है ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस r1 क्रॉस r2। तो यहाँ पे जब हम r1 क्रॉस r2, क्योंकि हम कॉमन ले लेते हैं ना, फिर r1 क्रॉस r2, तो ये प्लस किस में चला जाएगा माइनस में, ये चीज़ फिर r1 क्रॉस r2 कॉमन ले लें और इन्हें बस मल्टीप्लाई करा दें। ये यहाँ पर लिखने में गलती होगी जी, fn माइनस एम जी था तो ये मैं m लिख गया था, fn माइनस एम जी, तो ये इनको जस्ट मल्टीप्लाई करा दिए। आप इनका देख लें, एफ एम एन ई और एफ एम एन ई ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहे हैं। एल जी एम एफ और जी एल जी एम एफ, एक और भी गलती है जी, ये माइनस था ना, माइनस था तो ये अंदर वाली वैल्यूज़ चेंज हो जानी है। ये प्लस, ये भी प्लस होगा तब भी बैलेंस होगा ना, माइनस प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस आ रहा है तो ये माइनस। अब जी r1 क्रॉस r2 और यहाँ से एफ स्क्वायर m और जी एफ स्क्वायर कॉमन ले लें जी, वो तो कोई नहीं है, एफ स्क्वायर m स्क्वायर माइनस एल एन और ये दो बची हुई हैं, इनमें ई और जी कॉमन ले लें, प्लस ई जी कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा एल एन माइनस एम स्क्वायर, तो ये भी एल एन एम स्क्वायर, ये माइनस कर ई जी माइनस एफ स्क्वायर होता है तो इससे माइनस कर लें,
ये टर्म पहले लिख लेना, ई जी एल एन माइनस एम स्क्वायर, तो ये माइनस कर लें तो ये आ जाएगा जी एफ स्क्वायर एल एन माइनस एम स्क्वायर, और ये आर वन क्रॉस आर टू। तो एल एन माइनस एम स्क्वायर कॉमन ले लें, एल एन माइनस एम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी ई जी माइनस एफ का स्क्वायर। आर वन क्रॉस आर टू क्या होता है जी, एन एच होता है ना, पीछे हमने किया हुआ है आर वन क्रॉस आर टू, ठीक है। एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर और ये नीचे एच, और एच क्या होता है आर वन क्रॉस आर टू का मॉड। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एन एच। अब जी ई जी माइनस एफ स्क्वायर क्या होता है, ई जी माइनस एफ स्क्वायर एच स्क्वायर, और एल एन माइनस एम स्क्वायर टी स्क्वायर, याद आ गया होगा टी स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर और ये एच, तो ये लिख रहा हूँ एन एच क्यूब। अब इधर देखें एच फोर है, तो ये कितना बच गया जी एच, फिर एच एन वन क्रॉस एन टू इक्वल टू, बल्कि ये तो पहले यही नहीं था कि एल एन माइनस एम स्क्वायर इंटू एन, तो ये फिर हो गया ना कि ये वाला ए स्क्वायर कर लेना, ये चल टी स्क्वायर लिख दिया, तो एल एन माइनस एम स्क्वायर, बेशक ये स्टेप ये टी स्क्वायर ना लिखे यही रखे रहने दें, तो ये आ जाएगा एल एन माइनस एम स्क्वायर, और ये एज तो इधर ख़त्म हो गई है साथ में एन, या वो ऐसे दे सकता है कि एज एन एन वन एन टू इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से ही देख लें कि ये तो है ना टी स्क्वायर एन एन वन क्रॉस एन टू। अब एन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो एच एन वन क्रॉस एन टू डॉट एन इक्वल टू टी स्क्वायर एन डॉट एन, दोनों साइड्स पे एन के साथ डॉट, तो ये आ गया टी स्क्वायर, ये तो वन हो गया, और एन डॉट एन वन क्रॉस एन टू इसे हम लिख सकते हैं एन एन वन एन टू। ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी, तो ये अब आपके लिए आसानी से समझ आ गया होगा आपको। ऐसी कुछ और रिजल्ट्स हैं मैं लिख देता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। ये 4 पार्ट हैं जी, पहले तो मैंने करा दिए, 1 2 3 4, ये यानी कि टोटल 5 हो गए। एच एन एन वन आर वन, अब यहाँ से देखें कि जिस तरीके से ये आ रहा था ना एच एन वन एन टू, तो आप मैंने आपको बताया कि एन वन और एन टू दोनों हैं, तो हम विंगार्डी क्वेश्चन वन और टू, विंगार्डी क्वेश्चन वन एंड टू दोनों को हमने क्रॉस कर दिया, बिकॉज यहाँ से हमें नज़र आ रहा था कि एन वन एन टू, तो ये चीज़ आगे सिंपल सी थी। अब यहाँ पे देखें कि एच आपको नज़र आ रहा है, और आपको नज़र आ रहा है कि एन वन, और साथ में क्या आ रहा है आर वन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन लें विंगार्टन इक्वेशन, विंगार्टन फर्स्ट इक्वेशन लें, इसका क्रॉस करें आर वन के साथ, ठीक है जी। क्रॉस करेंगे तो आगे आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, वो आप कर लेंगे। वही चीज़ें बीच में आएंगी कि आर वन क्रॉस आर वन जो होगा वो भी 0, और आर टू क्रॉस आर टू वो तो आएगा ही नहीं ना, आर वन क्रॉस आर वन ही आएगा, और आर टू आर वन क्रॉस आर टू आ गया, तो अगर ये ऐसे आ गया ना आर टू आर वन, तो इसे करना होगा तो ये माइनस के साथ आएगा आर वन क्रॉस आर टू। अब दूसरी में देखें कि एन वन क्रॉस आर टू, यानी कि विंगार्टन फर्स्ट इक्वेशन है और उसका क्रॉस लेंगे आप आर टू के साथ, तो ये चीज़ आपके पास आएगी। और यहाँ पे देखें कि एन टू है, तो विंगार्टन
जो टू इक्वेशन है उसका क्रॉस लें R1 के साथ, और ये भी आपको H भी नज़र आ रहा है और N2 नज़र आ रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट सेकंड इक्वेशन लें और उसका क्रॉस लें R2 के साथ। तो ये आपके सारे पार्ट हो गए। तो ये आज लाजमी कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।